डॉक्टर के साथ हमारा सर और भैया नहीं ठीक है, सही। इसलिए अच्छे डॉक्टर बनना चाहते हैं लोगों की अच्छा। मदद। नहीं, 1 महीना मी हॉस्पिटल में उन्होंने दाखिल किया हुआ था, तो उसके बाद जो सेविंग थी वो सारा लग गया मेरा, काफ़ी पैसे लग गए हैं लोगों। मेरा यही है कि अच्छी जॉब पे लग सकूं, अपनी बहन का अम्मी का खर्चा अफोर्ड कर सकूं। अब्बू भी 16 साल हो गए फोत हो गए, तो मेरे अकेले पे जिम्मेदारी है बस। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाकिस्तान स्पेशल के साथ मैं हूं आपका होस्ट हैदर अली और आप देख रहे हैं जुनून न्यूज़ नेटवर्क। नाज़रीन, आज की कहानी जो बहुत ही अफसोसनाक है, मेरे साथ काशिम मौजूद हैं। इनकी वालदा को 3 माह पहले फालिज का अटैक हुआ, जिसके बाद ना वो बोल सकती हैं और ना ही वो चल फिर सकती हैं। तो घर का कोई भी कमाने वाला नहीं है। जो काशिफ हैं यही कमाई का ज़रिया है, यही सफाई का काम करते हैं एक निजी कंपनी में। साथ इनकी बहन है, वो घर में मामा को संभालती हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात आज के प्रोग्राम की ये है कि इनकी मदद की जाए ताकि ये वालदा का इलाज भी करा सकें, जो इनकी छोटी बहन है उनका अच्छा मुस्तकबिल भी बना सकें। आइए तारुफ़ करवाते हैं बाकी चीज़ें जो इन्हीं से पूछते हैं कि क्या वाक़या पेश आया, इलाज हो रहा है, कितने पैसे हो रहे हैं, पैसे हैं भी कि नहीं हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक भैया। मैं भी ठीक। अच्छा, मुझे ये बताएं कि 3 माह हो चुके हैं फालिज जो आपकी वालदा का हुआ, तो उसके बाद कितना इलाज हो चुका है, कितने पैसे लग चुके हैं भी कि नहीं हैं? नहीं, 1 महीना मी हॉस्पिटल में उन्होंने दाखिल किया हुआ था, तो उसके बाद जो सेविंग थी वो सारा लग गया मेरा, काफ़ी पैसे लग गए हैं, लोगों से पकड़े थे। तो 10 साल हो गए, पहले राइट साइड पे था, अब दोनों साइडों पे हो गया हुआ। सही, दोनों साइड पे हो गया। आप बोल भी नहीं सकती, चल फिर भी नहीं सकती। नहीं, पैम्पर वगैरह लगाते हैं, मेडिसिन इतनी महंगी उन्होंने लिख के दी है, वो नहीं अफोर्ड कर सकते। नहीं अफोर्ड कर सकते। अच्छा, एक क्या ज़रिया है आपका, आप क्या जॉब करते हैं और कितना कमा लेते हैं, किस तरह गुज़र बसर हो रहा है आपका? मैं 10,000 रुपये सैलरी है मेरी, स्वीपर का काम करता हूँ, तो बड़ी मुश्किल 8,000 रुपये मकान का किराया चले जाता है। तो 2,000 रुपये में अम्मी की मेडिसिन वगैरह ले आता हूँ, वो भी पूरी नहीं आती कभी। बाकी जो खाना पीना वो किस तरह करते हैं? वो कोई दे देता है तो खा लेते हैं, बाद में काम पे जाता 100 रुपये देते हैं वो 1-2 घंटों का बस। तो बाज़ औक़ात भूखे भी रहना पड़ता होगा आपको? हाँ जी, भूखे भी रहते हैं कभी कभी। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, अब एक इनकी छोटी बहन भी मौजूद है, उनसे भी बात करते हैं, वो पढ़ती हैं कि नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, पढ़ती हैं आप? नहीं भाई। तो किस तरह घर संभालती हैं? तो खाना पीना भी काफ़ी वजह होती होंगी कि खाना आपको भूखा रहना पड़ता होगा, तो किस तरह गुजारा कर रही हैं? हो जाता है गुजारा तो बस। आप भी काम करती हैं? नहीं, अम्मी को संभालती तो पढ़ने का आपको शौक़ नहीं है? है शौक। तो क्यों नहीं पूरा कर रही हैं? कोई आपका पूरा नहीं करवा रहा? ऐसे नहीं है हमारे पास। पैसे नहीं हैं। अच्छा, क्या वो गुजारिश करना चाहती हैं कि जो लोग आपको देख रहे हैं, जो इदारे वाले आपको देख रहे हैं, किस तरह आपकी हेल्प करें? हाँ, मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ, लेकिन मेरे पढ़ाई के लिए पैसे नहीं है। पढ़ाई के पैसे नहीं हैं। अच्छा, तो भाई आपके कह रहे हैं कि जैसे कि 10,000 रुपया सैलरी या 8,000 रुपया यानी कि रेंट चला जाता है, अगर कोई आपको रेंट का या कोई अपना घर लेके देना चाहिए, उसके लिए क्या करें? मेहरबानी होगा अगर लेते हैं कोई घर। ये क्या बनना चाहती हैं लाइफ में? डॉक्टर बनना चाहती हूँ। क्यों डॉक्टर ही क्यों बनना चाहती हैं? डॉक्टर के साथ हमारा सर और भैया नहीं ठीक है, सही। इसलिए अच्छे डॉक्टर बनना चाहते हैं लोगों की अच्छा, मदद। बिल्कुल जी। नाज़रीन, जैसा कि बच्ची का यही कहना है कि डॉक्टरों का मेरे साथ रवैया नहीं ठीक। मेरी वालदा का जब इलाज करवाने जाते हैं, इसका मकसद यही है कि वहाँ पर इनको तंग किया जाता है, तरह तरह की बातें भी सुनने को मिलती होंगी, जैसा कि आप सब के इल्म में है, इसलिए ये डॉक्टर बनना चाहती हैं। अच्छा, आप सफाई का काम करते हैं, आपका भी कोई एम होगा कि मैं ये बनना चाहता हूँ, अफसर बनना चाहता हूँ? नहीं, बस मेरा यही है कि अच्छी जॉब पे लग सकूं, अपनी बहन का अम्मी का खर्चा अफोर्ड कर सकूं। अब्बू भी 16 साल हो गए फोत हो गए, तो मेरे अकेले पे जिम्मेदारी है बस। बिल्कुल जी। नाज़रीन, जैसा कि मेरे साथ काशिम मौजूद था, इनका यही कहना है कि जी माहाना जो 10,000 रुपया इनको सैलरी मिलती है, जैसा कि हमारे बहुत ही बड़े बड़े वज़रा हैं, उनका 3 लाख में 10 लाख में भी गुजारा नहीं होता, लेकिन ये 10,000 में गुजारा कर रहे हैं। जो इनकी इमदाद करना चाहता है, इनकी हेल्प करना चाहता है, नंबर नीचे चल रहा है, इनकी लाजमी हेल्प करें। सिर्फ़ इस नंबर पे वो लोग रब्ता करें जो इनकी मदद करना चाहता है। फजूल के चस्के लेने वाले एक जो जिसे हम कहते हैं कि वो लोग हैं, वो काइंडली रब्ता ना करें, क्योंकि ये पहले ही बहुत तंग हैं। इसी के साथ मुझे मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। आखिर में
एक और मैसेज लेना चाहूँगा मैं भाई से कि इनको अगर घर ले दिया जाए या कोई भी इस तरह की जॉब दे दी जाए, लेकिन अभी इनका कहना है कि मुझे काफ़ी देर हो चुकी है, कोई जॉब भी नहीं दे रहा। आखिर में क्या मैसेज देना चाहते हैं हमारे देखने वाले नाजरीन को? मैं यही कहना चाहता हूँ कि मालिक मकान ने भी जवाब दे दिया घर से निकलने के लिए। 5 महीने हो गए मैंने किराया नहीं दिया, जो सैलरी थी मैंने अम्मी के इलाज में लगा दी। तो मैं ये चाहता हूँ कि मेरी मदद कर दें, जब मैं कोई छोटा सा काम कर लूँ साथ अम्मी का भी ध्यान कर सकूँ, कोई जॉब अच्छी मिल जाए बस। अच्छा, वालदा के जो इलाज है अभी तक कितना खर्चा हो चुका है? अभी तक 45,000। 45,000 रुपये लग चुका है। ये टेस्ट और रिपोर्ट्स वगैरह भी हैं? हाँ जी, इन्होंने बाहर के ज़्यादा करवाए हैं, न्यू हॉस्पिटल में अंदर से कम किए हैं टेस्ट उन्होंने। अच्छा। तो इनको नाली लगी हुई थी तो बड़ी मुश्किल से जूस ही पिलाते थे। तो वहाँ पे 150 रुपये का जूस पिलाते थे, बार बार जूस लेके आते थे। तो ऐसे ही बहुत ज़्यादा खर्चा हो गया होगा। लोगों से पकड़े वो भी मांग रहे हैं, माल मकान का निकल जाए घर से फिर। यानी कि बहुत ही बुरे हालात हैं। हाँ जी, तो मैं इस हालत में कहाँ पे लेके जाऊँ? बिल्कुल ऐसे ही है जी, बिल्कुल इस हालत में कहाँ पे लेके जाऊँ। वालदा बीमार हैं और एक बहन है। अब थोड़ी देर बाद उसकी शादी के लिए भी अखराजात इनको करने पड़ेंगे। जो नाज़रीन देख रहे हैं इनकी लाजमी हेल्प करें। इसी के साथ मुझे मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।